सुप्रभात बच्चों, हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग आपकी पाठ्य पुस्तक मेधा का 5वां पाठ भारत कोकिला प्रारंभ करने जा रहे हैं। भारत कोकिला सरोजनी नायडू को कहा जाता है, जो स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाली वीरांगनाओं में से अग्रणी पंक्ति में शामिल हैं। वो एक महान कवित्री और मधुर स्वर की मालकिन भी थी। उनके बहुमुखी व्यक्तित्व के बारे में इस पाठ में वर्णन किया गया। तो आइए चलिए प्रारंभ करते हैं। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाली वीरांगनाओं में सरोजनी नायडू का नाम आदर से लिया जाता है। वे मूल रूप से राष्ट्रभक्त महिला होने के साथ साथ महान कवित्री भी थीं और मधुर स्वर की मालकिन थीं। आइए उनके व्यक्तित्व की बहुमुखी प्रतिभा की झलक इस पाठ में देखें। देखो माँ, मैंने एक कविता लिखी है, सुनाओ। माँ ने आश्चर्य से उसकी ओर देखकर कहा, लेकिन तुम तो बीजगणित के सवाल हल कर रही थी। हाँ, कर तो रही थी, लेकिन जब वह समझ नहीं आया तो मैंने एक कविता लिख डाली। उसके आग्रह करने पर माँ कविता सुनने बैठ गईं। तभी उसके पिताजी भी वहाँ पहुँच गए। अपनी 11 वर्ष की बिटिया सरोजनी के मुँह से इतनी सुंदर और सुरीली कविता सुनकर माता पिता गदगद हो गए। उन्होंने बेटी को शाबाशी देकर कहा, तू तो गाने वाली चिड़िया जैसी है, बिल्कुल कोयल जैसी। माता पिता की यह बात सत्य सिद्ध हुई। उस दिन के बाद जो लिखने का क्रम चला तो वह चलता ही रहा। 13 वर्ष की उम्र में उस नन्ही बिटिया ने द लेडी ऑफ द लेक नाम से 1300 पंक्तियों की एक लंबी कविता लिख डाली। इतना ही नहीं, कुछ ही महीने बाद उन्होंने माहिर मुनीर नामक नाटक भी लिख डाला। सरोजनी का कंठ अत्यंत मधुर था। वे जब कविता पाठ करने लगती तो उनका संगीतमय मधुर स्वर सुनकर श्रोता मंत्रमुग्ध हो जाते थे। यही कारण है कि सरोजनी को भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है। सरोजनी का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में 13 मई 1879 को हैदराबाद में हुआ था। पिता अघोरनाथ चट्टोपाध्याय तथा माता वरदा सुंदरी देवी की कविता लेखन में विशेष रुचि थी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सरोजनी ने काव्य लेखन की प्रतिभा अपने माता पिता से ही विरासत में पाई थी। सरोजनी का अध्ययन के साथ साथ कविता लेखन का कार्य भी चलता रहा। सन 1890 में सरोजनी ने मद्रास विश्वविद्यालय से मैट्रिक की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। एक बालिका के लिए ऐसी सफलता प्राप्त करना उन दिनों असाधारण बात थी। अध्ययन के साथ साथ सरोजनी में गंभीरता आती गई। उनकी कविता के विषय भी बदल गए। अब वे अपना समय स्वतंत्र अध्ययन करने और उच्च कोटि की कविताएं लिखने में लगाना चाहती थीं। उच्च शिक्षा के लिए उन्हें इंग्लैंड भेजा गया। वहाँ उनका परिचय अंग्रेजी के प्रसिद्ध साहित्यकार एडमंड गोसे से हुआ। उन्होंने सरोजनी की कविता लेखन की क्षमता और रुचि को देखकर उन्हें भारतीय समाज को ध्यान में रखकर कविता लिखने का सुझाव दिया। फलस्वरूप सरोजनी के 3 कविता संग्रह प्रकाशित हुए, द गोल्डन थ्रेशहोल्ड, द ब्रोकन विंग और द सेप्टेड फ्लूट। तो बच्चों, आपने जैसे पाठ में पढ़ा कि बचपन से ही सरोजनी नायडू का मन कविता लेखन में लग गया और बचपन से ही वो कविताएं लिखने लगी। मात्र 13 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने द लेडी ऑफ द लेक नाम से 1300 पंक्तियों की एक लंबी कविता लिखी। उसके बाद उन्होंने माहिर मुनीर नाम का एक नाटक लिखा और जब वो कविता पाठ करती थी तो उनकी आवाज़ जो थी वो इतनी मधुर थी और संगीतमय थी कि सभी श्रोता उसको सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाते थे। इसीलिए उनको भारत कोकिला की उपाधि भी दी गई। सरोजनी का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में 13 फरवरी 1879 को हैदराबाद में हुआ था। उनके पिता का नाम अघोरनाथ चट्टोपाध्याय और माता का नाम वरदा सुंदरी देवी था और उन लोगों की भी कविता लेखन में विशेष रुचि थी। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि उनको कविता लेखन का जो कला है वो अपने माता पिता से विरासत में मिली थी। 1890 में सरोजनी नायडू ने मद्रास विश्वविद्यालय से मैट्रिक की परीक्षा प्रथम श्रेणी में प्राप्त की और ये सफलता उस समय बहुत असाधारण बात थी, क्योंकि उस समय हमारे देश में महिला शिक्षा की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता था।
लड़कियों को पढ़ने के लिए नहीं भेजा जाता था और बहुत कम लोग ही मैट्रिक तक की परीक्षाएं देकर पाते थे। और उस समय उन्होंने प्रथम श्रेणी में मैट्रिक की परीक्षा अपनी पास की। फिर उन्हें बाद में उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेजा गया, जहां उनका जो परिचय है वो अंग्रेजी के प्रसिद्ध साहित्यकार एडमंड गोसे से हुआ और उन्हें भारतीय समाज से जुड़ी हुई कविताएं लिखने के लिए प्रेरित किया, जिसके फलस्वरूप फिर बाद में सरोजिनी नायडू के 3 कविता संग्रह प्रकाशित हुए, द गोल्डन थ्रेशहोल्ड, द ब्रोकन विंग और द स्ट्रेप्ट्यूड फ्लूट। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही, बाकी का हम आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे। धन्यवाद।